नमस्कार दोस्तों, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। दोस्तों, आपने दुनिया भर की समाधि देखी होंगी, पीर फकीरों के नाम पे, क्रांतिकारियों के नाम पे, योद्धाओं के नाम पे। लेकिन किसी बेजुबान जानवर के नाम पे कोई समाधि हो, उसकी वहाँ फ़ोटो लगी हुई हो, उसको याद किया जाता हो, शायद ऐसा आपने इतिहास में मुझे नहीं लगता पहले कभी सुना होगा। लेकिन आज हम हरियाणा के जिस गांव में हैं वहाँ पे ये समाधि है और मेरे बैक साइड में बिल्कुल ये समाधि है। हम डिटेल में भी इसके बारे में बताएंगे आपको। दरअसल हुआ क्या था कि जिस तरह कोरोना नाम की बीमारी अभी कुछ साल पहले आई, तो इसी तरह की बहुत भयानक टाइप की एक बीमारी ऐसा बताते हैं कि आई थी कुछ साल पहले। मतलब 100 से भी ज़्यादा साल, सैकड़ों साल पहले की बातें हैं ये। तो क्या होता है कि उस दौर में एक लखी साहब बंजारा के नाम से एक व्यापारी हुए। उनका बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़े व्यापारी थे वो। उनके पास पशु बहुत ज़्यादा थे, धन बहुत ज़्यादा था। तो एक टाइम ऐसा आया कि उस बीमारी की वजह से उनके सारे पशुओं की मौत हो गई और वो लखी साहब बंजारा था, वो इतना कंगाल हो गया कि उसके पास पैसे नहीं रहे। मतलब सारा कुछ उसका तबाह हो गया, तो उसके पास बचा नहीं कुछ भी। तो बताते हैं कि उसको आगरा या कहीं जाना था, तो उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया कि उसके मतलब कोई दोस्त सेठ थे, उस सेठ के पास वो गया और उसने कहा कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे 20,000 रुपये चाहिए, तो आप 20,000 रुपये दे दो, मैं आपके लौटा दूँगा। तो सेठ ने एक शर्त रखी कि आपके पास गिरवी रखने को क्या है। तो उसने कहा कि मेरा तो सब तबाह हो गया, मतलब मेरे पशु मारे गए, मेरे पास कुछ नहीं रहा, इलाज करवा के मेरा धन जो भी सोना चांदी था वो भी सब चला गया। उसके बाद क्या होता है कि वो यूँ कहता है कि मेरे पास तो एक ये कुत्ता है, लेकिन कुत्ता वफ़ादार है, आप इस कुत्ते को रख लो और मुझे ये इसको गिरवी रख के आप 20,000 रुपये दे दो। तो जैसे ही उसने कहा चलो भाई आप कुत्ते को रख लेते हैं, और आप 20,000 रुपये उसको दे दिए। और अचानक क्या होता है कि उस सेठ के घर में कुछ दिन बाद चोरी हो जाती है। तो चोर आते हैं और चोरी करने मतलब चोरी उसका सारा सामान लाद रहे होते हैं। उनके पास हथियार भी बहुत होते हैं। तो कुत्ता चुपचाप ये सारी प्रोसेस देख रहा होता है कि मतलब चोरी हो रही है, और कुत्ते ने सोचा कि क्यों ना मतलब इसको चुपचाप रह के देखा जाए। उसके बाद क्या हुआ कि कुत्ता चुप रहा, देखता रहा, चोरों की हरकत देखता रहा। और चोरों के पास इतना सामान था, मतलब उस सेठ का इतना सारा सामान था कि उनसे वो उठ नहीं रहा था, ऊँट गाड़ियाँ या जिसमें भी वो लेके जा रहे थे। तो उस पे लादने के बाद भी वो उसको ले जा नहीं पाए, कच्चे रास्ते हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी दूर जाकर ही सोचा कि यहाँ ये जगह है और इस जगह पे उसको दफना दिया जाए, उस सामान को, जो चांदी सोना या जो धन था उसका। तो उस जगह मतलब दबा दिया उस सोना चांदी और उस धन को और पैसों को, कि फिर कभी निकाल लेंगे इसको। उसके बाद क्या होता है कि सुबह जैसे ही मतलब जाग आई सेठ को, तो सेठ ने सारा कुछ देखा। तो वो मतलब आंसुओं से बुरा हाल उसका, रोने लगा, अपना माथा पीटने लगा कि मेरा तो सारा धन वो हो गया। तो कुत्ते ने उसका पल्लू पकड़ा और जिस जगह मतलब धीरे धीरे उसको चिल्लाते, जैसे भी उसकी लैंग्वेज होती है कुत्ते की अपनी, तो इशारे कर कर वहाँ तक ले गया जहाँ वो जो धन था वो दफनाया था चोरों ने। उसके बाद क्या होता है कि कुत्ता वहाँ पे जहाँ दफनाया हुआ था वहाँ पैरों से ऐसे खोदने लगता है। वहीं पे राजा जो है वो क्या बोलते हैं, सेठ खुदाई करवाता है, और खुदाई के दौरान जो भी धन वहाँ उसके घर से चोरी हुआ था वो सारा का सारा धन मिल जाता है। उसके बाद सेठ बड़ा खुश होता है, मतलब उसको बड़ी खुशी होती है, और कुत्ते की वफ़ादारी पे वो मतलब कायल हो जाता है कुत्ते की वफ़ादारी का। फिर क्या करता है सेठ, उस कुत्ते को वापस भेज देता है उस बंजारा के पास कि अब मतलब उसने 20,000 रुपये में दिया था, और 20,000 रुपये वास्तव में मतलब उसको यूँ लगा कि 20,000 रुपये तो बहुत कम थे, इस कुत्ते की तो कोई कीमत ही नहीं है जिसने इतना बड़ा वफ़ादारी का सबूत दिया। उसके बाद क्या होता है कि कुत्ता जो था, उसके कुत्ते के गले में जो सेठ है वो एक चिट्ठी डाल देता है,
और उस चिट्ठी में लिख देता है कि आपके इस कुत्ते ने मतलब इतना बड़ा वफादारी का काम किया है, और मैं ये आपको कुत्ता है ना, बिना शर्त मतलब 20,000 रुपये की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आप पे कुछ नहीं लूँगा, ये कुत्ता आपका लौटा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि खुश होके वो सेठ भेज देता है, और गले में चिट्ठियों का दौर था तो चिट्ठी लिख के उसने भेज दी कि ऐसे ऐसे आपका धन्यवाद, और आपके कुत्ते ने जो किया है वो इतिहास में शायद ही कोई कर पाए, और इस कुत्ते ने वो काम किया है जो इंसान भी नहीं कर सके। उसके बाद क्या होता है कि कुत्ता मतलब अपने जो मालिक था, बंजारा था, यानी बंजारे के पास जाने के लिए रास्ते रास्ते हो लेता है, जंगल जंगल। उसके बाद वो जो बंजारा था, जिसका कुत्ता था, बंजारा आ रहा होता है रास्ते से, और वो यूँ देखता है कि यार मतलब कुत्ता तो मैंने गिरवी रखा था और ये तो सेठ को धोखा दे के आ गया। तो उसने मतलब उसको ना दूर से ही मतलब उसके पास गन थी, तो कुत्ते को गोली मार दी कि ये मतलब इसने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, कुत्ते ने तो मेरे को बेइज्जत कर दिया, मैंने इतना उम्मीद से इसको सेठ को दिया था, अब मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। तो उसने दूर से ही गोली मार दी। तो गोली मारने के बाद जैसा कि हमारे धर्मों में परंपरा है कि उसको दफनाया जाता है किसी पशु को। तो जैसे ही उसको दफनाने लगे तो किसी ने कह दिया कि इसके गले में ये क्या बंधा हुआ है, ये देख लेते हैं। उसके बाद क्या देखता है सेठ के उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपके कुत्ते ने जो वफ़ादारी दिखाई है उसका मैं कायल हूँ, और आपका कुत्ता जो है बिना कीमत के ही, मतलब बिना मैं कुछ लिए भेज रहा हूँ, मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब आपका कुत्ता आप संभालिए, और भविष्य में भी यदि आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आधी रात को भी आपके लिए तैयार खड़ा मिलूँगा। यही पूरी स्टोरी थी। और उसके बाद क्या होता है कि वो बंजारा बहुत ज़्यादा रोता है। दोस्तों, इससे संदेश आपको ये मिलता है कि कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल बात तो ये थी कि कुत्ता अपना फ़र्ज़ पूरा करके आया था। उसने मतलब इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद उस कुत्ते ने सारी जानकारी दी और उसने सारा कुछ बताया। उसके बाद यूँ बताते हैं कि वो बंजारा ज़िंदगी भर रोता रहा और उसके बाद उसको चैन नहीं मिला कभी भी। और आज भी ये ऐसी कहावत यहाँ पे है, ऐसी मान्यता है आसपास के एरिया में कि जब भी कभी चोरी होती है या कभी चोर आए तो मतलब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि कुत्ते भौंकते ज़रूर हैं। मतलब कुत्ते बता देते हैं, ये इशारा होता है। वैसे कुत्ते नॉर्मली भौंकते नहीं हैं, लेकिन जब कोई चोर आया हुआ है तो वो भौंकते हैं। ये स्टोरी थी। और इससे जो संदेश मिलता है वो वफ़ादारी का संदेश मिलता है, और कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि इंसान से कहीं ना कहीं ज़्यादा वफ़ादार और ज़्यादा अच्छे पशु और जानवर होते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और कभी आप अगर भिवानी के आसपास आते हैं तो ये तोशाम से बवानीखेड़ा रोड पे बीच में ये समाधि है, और इस समाधि को आप ज़रूर देखिएगा। आजकल इस पे शायद कुछ पूजा अर्चना भी की जाती है, दिए भी लगे हुए हैं। फ़िलहाल ये जो समाधि है ये यही संदेश देती है कि आपको मतलब कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए और अपनी वफ़ादारी पे सच्चा रहना चाहिए। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज आप फॉलो लाइक ज़रूर करिए, और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत